जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक कोरियन हॉरर फिल्म द घोस्ट स्टेशन के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ओस्कू नाम का एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा अकेला ही वहाँ पे बैठा होता है। तभी वो स्टेशन में एक लड़की को आता हुआ देखता है जो कि काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो उस लड़की की तस्वीर खींच लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक वो लड़की वहाँ से गायब हो गई है। तभी अचानक वहाँ पे वो बैरिकेड खुल जाता है और उसे लगता है कि शायद वो लड़की ट्रैक पे चली गई है। जब वो अपना सर निकाल के नीचे देखने लगता है तो अचानक से वो बंद हो जाता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें नायोंग नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है, जिसने अपने न्यूज़पेपर में एक लड़की की फोटो छाप दी थी और वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का निकला था। इसीलिए उसने उस पर केस कर दिया था बिना उसकी परमिशन के वो फोटो खींचने के लिए। उसकी एडिटर उसे बहुत ज्यादा डांटती है और उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है कि उसे लगा था कि वो एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसीलिए उसने उसकी फोटो खींचने की परमिशन ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वापस से उस पर केस कर देगा। वो बंदा उससे कंपनसेशन मांग रहा था, वो भी बहुत सारे पैसों का। इसीलिए उसकी एडिटर उससे कहती है कि वो गरीब है तो वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए तड़कती भड़कती न्यूज लेकर आए और अगर उसका आर्टिकल हिट हो गया और उस पर अच्छे खासे व्यूज आए तो वो उसके कुछ % कंपनसेशन मनी उसे दे देगी। उसके बाद नायोंग अपने दोस्त युवॉन के पास जाती है और वो उसे सारी बात बताती है। तो वो उससे कहता है कि उसके पास $50,000 तो मौजूद नहीं है। उसके बाद वो अपनी एडिटर की बात उसे बताती है और उसे कहती है कि उसे एक तड़कती भड़कती कहानी चाहिए, जिससे उसकी एडिटर खुश हो जाए और कंपनसेशन मनी देने के लिए राजी हो जाए। जिसे उनके युवान उससे कहता है कि क्यों ना वो उनके स्टेशन की कहानी को कंप्लीट करे। उनके स्टेशन में अब तक कई सारे लोगों की मौतें हो चुकी हैं और न जाने यहाँ पे रात को क्या हो जाता है जिससे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो वो उससे कहता है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि यहाँ पे कोई भूत मौजूद है, लेकिन अगर वो साबित कर देती है तो उसकी एडिटर खुश हो जाएगी। वो उसे बताता है कि एक दिन कंट्रोल रूम में उसने उस स्टेशन की फुटेज देखी थी जहाँ पे उसका बॉस भी मौजूद था और उन दोनों ने वहाँ पे एक बंदे को आता हुआ देखा था। जब वहाँ पे ट्रेन आ रही थी तो वो बंदा उस ट्रेन की तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा था और उसके बॉस ने उसे भेजा नीचे उस बंदे की जान बचाने के लिए। जब वो वहाँ पे गया तो वो बंदा किसी चीज को घूर रहा था और जब उसने वहाँ पर देखा तो उसे पता चला वहाँ पे एक छोटा बच्चा मौजूद था। ये कहानी सुन के नियंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो उसे भी बताता है कि वहाँ पे फ्यूनरल डायरेक्टर भी मौजूद था और उसने ये सब देखा था। ये सुन के नियंग उस डायरेक्टर के पास जाती है उससे पूछताछ करने के लिए और वो उसे देखकर उससे कहती है कि वो उसे कोई शमन लगता है। डायरेक्टर उससे बताता है कि उसके पिता एक शमन हुआ करते थे और वो चाहते थे कि वो भी एक शमन ही बने, लेकिन उसने जॉब नहीं करी क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था। वो फ्यूनरल डायरेक्टर उसे ये भी बताता है कि उस दिन जब वो उस ट्रैक पर गया था तो वो वहाँ पे मरे हुए इंसान के चिथड़े उड़े हुए बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी ट्रेन के नीचे उसने एक छोटे बच्चे को देखा और उसने जब उससे नाम पूछा तो उसने नंबर लिख के दिया। उसने वो नंबर पढ़ लिया और तभी वो बच्चा वहां से गायब हो गया। तभी नियोंग उसके हाथ पे खरोच के निशान देखती है और उसे वहां पे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसके बाद वो डिटेक्टिव के पास जाती है उस केस के बारे में और जानने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये महज एक इत्तेफाक है कि वहाँ पे इतने सारे लोग मरते हैं और वो इस घटना को भूतों से हरगिज ना जोड़े। इधर युवॉन जब वॉशरूम में होता है तो उसे वही इंसिडेंट याद आ रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आके उसे डराता है तो वो उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना किया करे। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ वो कंप्यूटर से उस फुटेज को डाउनलोड कर लेता है जो भी उसने उस दिन देखा था। वो फुटेज को अपनी दोस्त को दे देता है ताकि अगले दिन वो उसे पोस्ट कर सके। नियोंग जब घर जाने के लिए उस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पे एक स्ट्रेंज लड़की को देखती है जो कि जब उसे देखती है तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे एक आदमी भी होता है जो कि कंडक्टर था और वो उसके पास जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके हाथ पे कई सारे खरोच के निशान हैं, जिस देखकर वो हैरान हो जाती है और वो कंडक्टर बहुत ही अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। तभी वो उठ के वहाँ से जाने लगता है और वो बेसमेंट में चला जाता है और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो वो उसे एक नंबर बोलने के लिए कहता है, लेकिन नियोंग उसे बिल्कुल भी नहीं बोलती। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर युवॉन का दोस्त जब वॉशरूम में होता है तो उसे वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ नजर आता है जिसे वो बोल देता है और उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह नियोंग देखती है कि सभी लोग उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं और लोगों के मन में उस स्टेशन के बारे में बहुत ही खौफ फैल गया है। जब ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में 1 लाख व्यूज उन्हें दे दिए थे। तभी उसकी एडिटर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे कहती है कि क्या उसने उस कंडक्टर का इंटरव्यू लिया। वो उससे कहती है कि वो कंडक्टर काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और वो उसे कोई भी बात बताने को राजी नहीं था। ये सुनकर वो उससे कहती है कि कंडक्टर परसों ही मारा गया था तो कल वो किसका इंटरव्यू लेकर आई है। तभी वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जहाँ उसे नजर आ रहा था कि वो अकेले ही बैठ के बातें कर रही थी, यानी कि वहाँ पे कोई कंडक्टर मौजूद ही नहीं था। ये सुनकर नियोंग बहुत ही घबरा जाती है और सोचती है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। उसकी एडिटर उससे कहती है कि अगर वो ऐसे ही उनसे झूठ बोलेगी
होगी तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद नियोंग लड़की के पास जाती है जो कि उससे मिलना चाहती थी, और जब उससे पूछती है कि आखिर उसने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है, तो वो उससे कहती है कि उसका एक भाई था जो कि शेफ था और वो स्टेशन के नीचे गया था कुछ ढूंढने के लिए, मानो कि उसे पता हो कि आखिर वहाँ पर क्या चीज है। उसने उसे बताया था कि वो वहाँ पर एक कुआं ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो वो वापस नहीं आया। वो जिस कुएं के बारे में बात कर रहा था उसे भी कभी कभी सपने में वो कुआं नजर आता है, और जब वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उस कुएं के अंदर क्या था तो वो ये बात बिल्कुल भी याद नहीं कर पाती। उसकी ये बात सुन के नियोंग इंटरनेट पे उस स्टेशन के पास्ट के बारे में पता करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस स्टेशन से पहले वहाँ पे एक ऑर्फनेज हुआ करता था और उस ऑर्फनेज के बाहर एक कुआं भी हुआ करता था, जिसके बारे में शायद वो लड़की बात कर रही थी। उस लड़की को फोटोज भेजती है और उस लड़की को कुछ कुछ याद आने लगता है। उसके बाद वो अपनी युवान के साथ डायरेक्टर के पास जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर उस कंडक्टर का पोस्टमार्टम करने वाला था। वो उन्हें जब उसकी लाश दिखाता है तो उसके शरीर पे वो मार्क्स देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और जब नियोंग उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है तो अचानक वो लाश उसकी तरफ घूरती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। इधर उस लड़की को अपने भाई के कमरे में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक डायरी होती है। उस डायरी में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो कि उसे कुछ कुछ याद आने लगते हैं, और वहाँ पे उसकी और उसके भाई की ऑर्फनेज की फोटो भी होती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका भाई और वो उस ऑर्फनेज में पले बड़े हैं और उनके पीछे उनका केयर टेकर खड़ा था। अगले दिन किम जब अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे उसका बॉस उसे शाबाशी देता है, और वो उससे कहता है कि उसकी कहानी की वजह से लोग स्टेशन पे जा रहे हैं और फोटोज ले रहे हैं, लेकिन सभी फोटोज में लोगों के हाथ पे मार्क्स नजर आ रहे हैं। ये देखकर नियोंग हैरान हो जाती है और जो पता चलता है कि ये लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, कि शायद उस स्टेशन पे जाते ही वो लोग शापित हो जा रहे हैं। उसके बाद उसकी बॉस उसे बुलाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है और उसे कहती है कि उसके मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे कहती है कि अब वो इस केस पे काम करना बंद कर दे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो आगे और भी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। इधर युवान जो अपने दोस्त के साथ होता है तो वो उसके शरीर पे वही मार्क्स को देखता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये मार्क्स उसे कैसे आ गए। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी उस स्टेशन पे एक लड़की आती है जो कि अकेली वहाँ पे मौजूद थी, और वो अपने सामने एक छोटे से लड़के की आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। जब वॉशरूम में जाती है तो वो अपने आप को जान से मार डालती है। कुछ देर बाद जब युवान का दोस्त वहां पर जाता है तो उसे भी वो बच्चे दिखने लगते हैं और वो लोग भी उसे मार डालते हैं, क्योंकि वो भी शापित हो चुका था। इधर नियोंग को उसकी बॉस का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसने रिपोर्ट छापी थी उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, और अब ये केस उल्टा उस पे आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि वही एक कातिल है। उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ साबित करके रहेगी। उसके बाद वो अपने दोस्त युवान के पास जाती है जो कि बहुत जोर से रो रहा था। उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो उसे अपने हाथ पे मार्क दिखाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो भी कर्स्ड हो चुका है। युवान उसे बताता है कि जब वो नीचे आ रहा था तो उसने एक छोटी सी लड़की को देखा था और उसने उसे कपड़े पे लगे हुए नंबर को बोल के पढ़ दिया, जिसकी वजह से वो भी कर्स्ड हो चुका है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे वही बच्चे आकर डराने लगते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि ये एक सपना था। अगले दिन वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं ताकि वो सच्चाई जान सके, और वो लड़की उन्हें बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो उनसे कहती है कि वो भी उस ऑर्फनेज में अपने भाई के साथ ही रहती थी और उनके कपड़ों पे हमेशा नंबर चिपके रहते थे, कि वहाँ पे जो उनका केयर टेकर था वो किसी को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाता था, इसीलिए उसने सबको ही नंबर दे रखे थे। जब उसका भाई वहाँ पर गया था तो वो स्टेशन के नीचे तक पहुँच गया था और वहाँ पर उसे इंसान की हड्डियां मिली थी। ये देखकर नियोंग भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जाती है और तभी वहाँ पर उन बच्चों की आत्माओं को देख पाते हैं जो कि उनके सामने आके जोर से चिल्लाते हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन युवान जब अपने नौकरी पे होता है तो वो बच्चे उसे आके डराने लगते हैं। ये देखकर वो बाहर जाता है और तभी उसे वो फ्यूनरल डायरेक्टर नजर आता है, और जब वो उसके हाथ पर देखता है तो वहाँ पे कोई भी मार्क नहीं था। उसे पूछता है कि आखिर उसने अपना कर्ज कैसे हटाया, तो वो उसे वो प्रोसेस बता देता है। इधर नियोंग उस लड़की के पास जाती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और वो उसे अपने हाथ पे वो मार्क्स दिखाती है। नियोंग उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो वो उसे बताती है कि उन नंबर को बोलने से ये सब हो जाता है। जो फ्यूनरल डायरेक्टर था वो उसके पास आया था और उसने उससे वो जबरदस्ती नंबर बुलवाया, जिससे उसका जो कर्ज था वो उस पे आ गया, और ऐसे ही किसी को नंबर बुलवा के वो कर्ज किसी और पे ट्रांसफर करा जा सकता है, जिससे कि अपनी जान बचाई जा सकती है। कुछ देर बाद उस लड़की को अपने सामने एक छोटी सी लड़की नजर आती है और जब वो उसका नंबर देखती है तो वो समझ जाती है कि वो ऑर्फनेज में उसकी दोस्त हुआ करती थी। वो याद करती है कि कैसे वहाँ का केयर टेकर उन सबको टॉर्चर किया करता था और उसने उन सब बच्चों को उस कुएं में डाल दिया था और सिर्फ उसे और उसके भाई को ही बाहर निकाला था और बाकी सारे बच्चों को उसने कुएं में बंद कर दिया, जिसकी वजह से उन सारे बच्चों की वहीं पर मौत हो गई। वो ये बात नियोंग को बताती है तो नियोंग उससे कहती है कि उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और वो आर्टिकल में इस बारे में जरूर छापेगी। अगली सुबह नियोंग को युवान का कॉल आता है और वो उसका नंबर देखकर उससे कहती है कि क्या ये उसका नया
नया नंबर है। और जब वो उस नंबर को याद करने लगती है तो वो नंबर बोल देती है और उसी बीच में वो नंबर भी होता है जिससे वो कर्ज उस पे आ जाता है। जब वो अपना हाथ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताता है कि उसे अपनी जान बचानी है, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। तभी उसे उसके एडिटर का फोन आता है जो कि उससे कहती है कि वो उसे नौकरी से निकालने ही वाली है। और गुस्से में आके वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो खुद इस कंपनी से रिजाइन करने वाली है, लेकिन अगर वो उसका लिखा हुआ नंबर एक बार बोल देगी तो वो रिजाइन कर देगी। ये सुन के उसकी मालिक खुश हो जाती है और उस नंबर को बोल देती है। और तभी वो अपने हाथ पे देखती है कि वो कर्ज उस पे आ गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उसने उस ऑर्फनेज के बारे में सच छाप दिया था, इसीलिए उसकी एडिटर ने सोचा उसे निकालने का, लेकिन उसने वो उल्टा कर्ज उसी पे ही दे दिया, जिससे उसकी एडिटर की अब मौत निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।